गुमराह हुए, वो गुमराह हुए इनकार की वजह से। अब जो गुमराह होगा, ना हमसे नबी ने मांगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह किसी गुमराह को जहन्नम में फेंकेगा तो वो कह देगा मेरे अल्लाह मेरा कोई कसूर नहीं है, काश मेरे तक वो तहरीर आ जाती। अल्लाह कहेगा तुझ तक तहरीर आई नहीं तो फिर उसे माना क्यों था जिसने तहरीर का इनकार किया। उम्मत गुमराह, अगला जुमला कहूं जी, जुमला कहूं अगर ज़हन तैयार है, इसका मतलब है कि उम्मत सिर्फ इब्लीस की वजह से गुमराह नहीं हो रही। बोल सको जो बोलो, जो हुसैन के नौकर बैठे। इसका मतलब है कि उम्मत सिर्फ शैतान की वजह से नहीं, उसका काम खत्म हो गया। रसूल कह रहा है लन तज़िल्लु बअदहु, ना गुमराह हो जाना मेरे बाद। जब रसूल कह रहा है कि गुमराह हो जाओगे, तो ये वही रसूल है जिसने इसी जुबान से कहा था अल्लाह है। इसी रसूल ने कहा था फरिश्ता है, इसी ने कहा था जन्नत है, इसी ने कहा था जहन्नम है। पूरा इस्लाम इस नबी की जुबान की वजह से। और वो कह रहा है हो जाओगे। तो इसका मतलब है कि अब जो भी गुमराह होगा वो सिर्फ शैतान की वजह से गुमराह नहीं हो रहा। लिखवा लेते, जब रसूल कह रहे थे तो आओ, मैंने पहले कहा था एक शख्स बचाने के लिए तुमने दिफाही पोजीशन ली, हम उस दिफाही पोजीशन में सामने आए हैं। अगर ये इम्तिहान मकसूद था, हुजरे से क्यों निकाला? अच्छा, दूसरी दलील क्या दी? दूसरी दलील ये कि उन्होंने दूर अंदेशी से ये फैसला कर दिया था कि रसूल कहीं कुछ ऐसा ना लिख दें जो बाद में मुसलमानों से हो ना सके और वो गुनाहगार हो जाएं। अच्छा, ये बात नबी के ज़हन में नहीं आई,